जोधपुर से एक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम की जानकारी दे रहे हैं। कमला नेहरू नगर स्थित केशव परिसर आदर्श विद्या मंदिर में विद्या भारती प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर द्वारा आयोजित समर्थ शिशु श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा के साथ की गई, जो समन्वय धाम से कथा स्थल तक पहुंची। कथा वाचक पूज्य पंडित श्री श्याम स्वरूप मनावत ने प्रथम दिवस पर संतान के विचारों और गर्भकाल में ही उसके उन्नयन के तत्वों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी माताओं और बहनों को इन बातों को आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करने की सीख दी। इस शुभ अवसर पर सूरसागर बड़ा रामद्वारा के महाराज डॉक्टर राम प्रसाद, मुख्य यजमान मदन मोहन, नीलिमा लोहिया, डॉक्टर निर्मल गहलोत, नरेश चंद्र अग्रवाल, हरीश लोहिया, अशोक गहलोत, मिश्रीलाल प्रजापत सहित सभी समिति सदस्य, आचार्य गण और महिला शक्ति उपस्थित रही। यह कथा कार्यक्रम शिशुओं के समग्र विकास और धार्मिक शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। आप सभी से अनुरोध है कि इस पावन अवसर पर आप भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और इस धार्मिक एवं सांस्कृतिक संदेश को अपने जीवन में अपनाएं। राम कथा के अलावा संपूर्ण श्री राम कथा, शिव पुराण, भागवत इत्यादि कई कथाओं का वाचन आप करते हैं और अपनी कथाओं के माध्यम से भक्तों में धर्म का भाव जगाते हैं। आज आप पधारे, भीनमाल में आपका पहले कार्यक्रम था और वहां से सीधा जोधपुर की धरा पे पधारे, इसलिए मैं आपका और आपके सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। शिशु समर्थ श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसका प्रारंभ लक्ष्मीनारायण मंदिर से कलश यात्रा के साथ में शुरू हुआ था। महाराज जी का नाम श्री श्याम जी मनावत है, जो उज्जैन के धर्मज्ञ कथावाचक हैं। और ये आज जो हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में भगवान राम का जन्म हो, कृष्ण का जन्म हो, लेकिन उससे पहले हमें कौशल्या के जैसा एक घर में वातावरण देना पड़ेगा। इसलिए प्रथम दिन 9 तारीख को आज नव दंपति प्रशिक्षण, यानी नव दंपति को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए, उसके माध्यम से हमारे घर में राम को, जब गर्भ में राम की आत्मा निवास करेगी। और कल 10 तारीख को अपने गर्भवती माताओं का शिक्षण रहेगा, जिसमें गर्भवती माता को किस प्रकार आचार विचार, व्यवहार, आचरण और आहार विहार का ध्यान रखना होगा, जिससे भगवान राम की आत्मा जो गर्भ में पल रही होती है उसको अच्छा पोषण मिले। ऐसे ही तीसरे दिन पर जब गर्भस्थ शिशु हो जाता है तो उसके बाद में 1 वर्ष तक जो क्षीरावस्था, यानी केवल वो दूध का पान करता है, तो माता जो खाएगी पिएगी उसी का दूध वो बालक पिएगा, जिससे उसका पोषण अच्छा होगा। ऐसे ही तीसरे दिन 1 से 3 वर्ष तक का बालक, यानी घर में बालक के छोटे छोटे संस्कारों के माध्यम से हमें उन्हें कैसे माँ एक शिक्षण करवाएगी, प्रथम गुरु माँ है, तो उस माध्यम से ये सारे महाराज जी। और 5वें दिन शिशु 3 वर्ष से 6 वर्ष का शिशु जब होगा तब तक के संस्कारों के बारे में महाराज जी हमें बताएंगे, ताकि कहते हैं कि अपने वैज्ञानिक शोध में भी कहा गया है कि जब शिशु का जन्म, कहते हैं कि गर्भ से लेकर के 6 वर्ष का होता है तब 89% उसका विकास हो जाता है। तो इस कथा के माध्यम से माता पिता को, हम सबको किस प्रकार रहना है, क्या खाना है, किस प्रकार से घर में व्यवहार करना है, उस सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी में हमारे संस्कार मजबूत हो और हमारे जो आने वाले भविष्य पीढ़ी है जो राम की तरह चरित्रवान, गुणवान शिशु घर में पैदा हो। मैं उर्मिला प्रजापत, शिशु वाटिका प्रधानाचार्य, धन्यवाद।